हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे हमारे वॉइस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज। देखिएगा इस वॉइस के टॉपिक में मैंने पिछली लगभग 4 से 5 क्लास के अंदर हर टाइप के जो सेंटेंस हैं उन हर टाइप के सेंटेंसेज को टच करते हुए आपको वॉइस के बारे में मैंने बताया। उसके जितने सारे रूल रेगुलेशन होते हैं वो रूल रेगुलेशन सारे के सारे क्लियर किए और आज की इस क्लास के अंदर जितनी सारी मैंने आप लोगों को टाइप बताई है वो सारी की सारी टाइप के एक एक दो दो सेंटेंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जब एक साथ इन सारी की सारी टाइप्स को हम देख लेंगे तो शायद वॉइस के टॉपिक में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है साथियों। पहला क्वेश्चन दिया इसने कि व्हाई डिड यू स्टील माई पर्स। आपने मेरा पेन मेरा पर्स क्यों चुराया। आप गौर से देखिए, हमें तो पता है कि जब भी WH वर्ड से कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हु और हुम को छोड़ करके बाकी जितने भी WH वर्ड होते हैं उनको एज इट इज आप लगा दो। तो ये लगाया मैंने वाई का वाई। अब ये जो आगे का सेंटेंस बचा है ये सेंटेंस अगर आप गौर से देखेंगे तो ये टाइप कौन सी है मेरी, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव है तो जो अभी बनेगा वो भी इंटेरोगेटिव होगा। इंटेरोगेटिव होगा इसका मतलब सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे हमें, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी आएगी वो कौन बताएगा, ये डिड। तो बताइए डिड कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब। अब यहाँ वॉज लगाऊं या वर लगाऊं वो कौन बताएगा, यहाँ आने वाला सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट कौन होगा, जो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है माई पर्स, इस माई पर्स को जब यहाँ लेके आओगे तो इसके साथ क्या लगाओगे दोस्तों, वॉज, जो कि लगेंगी इससे पहले। तो यहाँ पे मैंने लगाया वॉज माई पर्स। ठीक है, WH वर्ड का हिसाब हो गया, हेल्पिंग वर्ब का हो गया और सब्जेक्ट का हो गया। अब क्या है, मेन वर्ब। तो मेन जो वर्ब वो मेन वर्ब की तो हमेशा पैसिव वॉइस में आती है थर्ड फॉर्म। तो ये स्टील फर्स्ट फॉर्म, स्टोल सेकंड फॉर्म और स्टॉलन थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, स्टॉलन। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जो यहाँ पे है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आएंगे तो क्या लगाएंगे, पहले बाय। और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होती है, यू। वाई वॉज माई पर्स स्टोलन बाय यू। नेक्स्ट देखिएगा, रमन ने राइट से लेटर। चलिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, ए लेटर। अब आपने देखा कि सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो वर्ब की कैसी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म इसका मतलब है किस में चेंज होगी, ये EJMR में। तो EJMR में होगी तो इसके साथ इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मैंने लगाया इज। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी साथियों, रिटन। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट को यहां लेके आओगे, लगाओगे बाय रमन। ठीक है, ये लीजिए, ए लेटर इज रिटन बाई रमन। नेक्स्ट देखिएगा, वर द मंकीज ईटिंग बनानाज। आपने देखा कि सेंटेंस की टाइप है वो कैसी है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, ये देखिएगा क्या लगाया, वर। तो वॉज वर्ब जो होता है वो कौन से टेंस की बात होती है, पास्ट कंटिन्यूअस की। और पास्ट कंटिन्यूअस हमेशा उसी टेंस में रहेगा लेकिन साथ में बीइंग लग जाएगा। तो अब देखिएगा यहां वॉज लगाऊं या वर लगाऊं वो बताएगा यहाँ आने वाला सब्जेक्ट। यहां सब्जेक्ट कौन सा होगा, बनानाज। तो बताइए सिंगुलर है प्लूरल है, ये तो सर प्लूरल है। और प्लूरल है तो आप प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो वर बनानाज, फिर वर के साथ क्या लगाओगे, बीइंग। तो ये लगाया बीइंग। फिर मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। अब इस सब्जेक्ट को यहां लेके आइएगा, बाय द मंकीज। ठीक है, ये लीजिएगा, वर बनानाज बीइंग ईटन बाय द मंकीज। नेक्स्ट देखो, यू शुड हेल्प द नीडी पर्सन। सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट क्या है, द नीडी पर्सन। सबसे पहले इसको सब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, द नीडी पर्सन।
अब आपने देखा कि सेंटेंस के अंदर तो एक मॉडल लगा है, मॉडल लगा है तो उस मॉडल को सेम टू सेम लगा दो। मैंने भी लगा दिया शुड। मॉडल के साथ क्या लगेगा, बी, फिर बी के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये लीजिएगा हेल्प्ड, और उसके बाद में इस सब्जेक्ट को यहां लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, बाय यू, लास्ट में फुल स्टॉप। द नीडी पर्सन शुड बी हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट देखिए, हु बोट द ब्यूटीफुल कार। तो देखिए दोस्तों, सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या लगा है, हु, और मैंने आपको बताया था कि अगर शुरुआत के अंदर हु आता है तो उसको बाई हुम में बदल दो, और हुम आता है तो उसको हु में बदल दो। तो यहाँ पे हु है, हमने किस में बदला, इसको बाय हुम में, तो ये लीजिएगा बाय हुम। ठीक है, अब आपने देखा इससे आगे का सेंटेंस, और ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस टाइप का है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव है तो आप इस सेंटेंस के अंदर जो बनाओगे वो भी इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ बाई होम के जस्ट बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी वो कौन बताएगा, ये वर्ड, ये देखिएगा बोट। बोट जो होता है, बोट क्या है, बाई की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है इसका मतलब पास्ट, कौन सेंटेंस है वो किसका है, पास्ट सिंपल का, और पास्ट सिंपल है तो वो किस में बदलेगा, वॉज वर्ब में। अब यहाँ वॉज लगाऊं या वर लगाऊं वो कौन बताएगा, इस सेंटेंस का सब ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, द ब्यूटीफुल कार, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो आप क्या लगाओगे, वॉज। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाइएगा, मैंने लिख दिया द ब्यूटीफुल कार। अब ये जो सब्जेक्ट, ये जो हेल्पिंग मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब यहाँ पे आएगी थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट, BOUGHT। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाय होम वॉज द ब्यूटीफुल कार बॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वी आर गोइंग टू परचेज ए न्यू हाउस। देखिएगा साथियों, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है, ए न्यू हाउस, तो मैंने सब्जेक्ट बनाया ए न्यू हाउस। अब आपने देखा सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, आर। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसी में रहेगा, उसी टेंस में रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है। ठीक है, वी के साथ में आर था, लेकिन ए न्यू हाउस सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे, इज। फिर जो गोइंग टू लगा है उसको एज इट इज लगा दो, ये लो गोइंग टू। अब गोइंग टू के बाद में क्या लगता है, आप जानते हैं बी, और बी के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो परचेज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, परचेज्ड। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट को यहां लेके आओगे तो ये लगाया बाई, और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, अस। ए न्यू हाउस इज गोइंग टू बी परचेज्ड बाय अस। नेक्स्ट देखो, दे आर नॉट लर्निंग ए इंग्लिश। सेंटेंस के अंदर आपने देखा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया इंग्लिश। अब आपने देखा सेंटेंस का टेंस कौन सा है, आर। देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसी टेंस में रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे दे के साथ में आर सही था, लेकिन इंग्लिश के साथ में क्या लगाओगे, इज। यहाँ नोट लगा है, आप भी लगा दो नोट। फिर मेन जो वर्ब आती है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके अंदर वर्ब क्या है, लर्न, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्नड। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट को यहां लाने की जरूरत नहीं है, याद करिएगा मैंने साफ साफ लिखवाया था आपको कि दे है, पीपल है, कैटल है, पुलिस है, जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो है, उनको कभी भी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलने की जरूरत नहीं होती तो यहीं पे फुल स्टॉप लगा दो। तो इंग्लिश इज नॉट ए लर्नड। नेक्स्ट देखो, डोंट आर्ग्यू इन दिस मैटर। ठीक है, तो यहां पे जो सेंटेंस है वो सेंटेंस आपने देखा कि सर डोंट से शुरू है और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब सेंटेंस की जो टाइप है वो टाइप कैसी है, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, नेगेटिव। और इंपेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस को जब भी हम चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, शुरुआत के अंदर यू आर, या तो लगाओगे ऑर्डर्ड, ठीक है, या फिर लगाओगे वर्ड, दोनों में से कोई एक है, ऑर्डर्ड या फिर वर्ड। उसके बाद में आपको क्या लगाना है, नॉट टू, और जो डोंट वर्ड होता है उसको हटा देंगे और बाकी का जो सेंटेंस है वो एज इट इज लिख देंगे। तो ये लीजिएगा, आर्ग्यू इन दिस मैटर।
ठीक है, एक तरीका तो ये। और दूसरा जो तरीका होता है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ ऑर्डर्ड या फिर वार्नड जो होता है इसकी जगह पे आप वो 3 वर्ड याद करिएगा। एक तो फॉरबैड, दूसरा जो होता है वो प्रोहिबिटेड और तीसरा होता है प्रिवेंटेड। उन तीनों में से अगर कोई भी एक वर्ड आप यहाँ पे लगा देंगे तो आगे जहां हम नोट टू लगा रहे हैं वहां नोट टू ना लगा करके केवल और केवल क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं, यू आर फॉरबैड टू आर्ग्यू इन दिस मैटर। नेक्स्ट देखो, इंप्रूव योर इंटरनल स्किल्स। तो गौर से देखिए, सेंटेंस की जो टाइप है वो टाइप देखो, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। मतलब है सेंटेंस की टाइप हुई वो कैसी है, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस को जब भी आप चेंज करते हैं तो क्या लगाओगे, सेंटेंस के अंदर सबसे पहले यू आर। अब यू आर के बाद इस सेंटेंस के अंदर जैसा सेंस निकल रहा है, अब यहाँ पे मैं किसी को बोल रहा हूं कि अपनी हैंड राइटिंग, अपनी जो इंटरनल जो स्किल्स हैं उनको इंप्रूव करो, ठीक है, यानी कि मैं किसी को सजेशन दे रहा हूं या फिर एडवाइस दे रहा हूं। अगर आप एडवाइस मान रहे हैं तो यहाँ पे एडवाइज्ड टू में कन्वर्ट कर दो इसको, और अगर आप सजेशन मान रहे हैं तो सजेस्टेड टू लगा दो, आपकी मर्जी। तो ये लीजिएगा, यू आर सजेस्टेड टू, और बाकी जो सेंटेंस है उसको एज इट इज लिख दो। तो ये लो, इंप्रूव योर इंटरनल स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विल यू नॉट कुक फूड। सेंटेंस की जो टाइप है वो टाइप कैसी है साथियों, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव है तो आप भी जो बनाओगे वो इंटेरोगेटिव होगा। इंटेरोगेटिव होगा इसका मतलब सेंटेंस के अंदर सबसे पहले क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, शैल या विल। अब शैल लगाऊं या विल लगाऊं वो कौन बताएगा, यहाँ आने वाला सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा होगा, जो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट। तो देखिए फूड, और फूड के साथ में आप क्या लगाओगे, विल। तो ये लगाया मैंने सबसे पहले विल, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट, ये लगाया सब्जेक्ट मैंने फूड, ठीक है। साथ में क्या लगा है, नोट, तो आप भी लगा दो नोट। और आप जानते हैं कि शैल विल होता है वो कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल किस में बदलेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, यानी शैल बी विल बी। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊं मेरी तरफ से, बी, ठीक है। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुक्ड। फिर इसके बाद इस सब्जेक्ट को यहां लेके आओ, इससे पहले बाई लगाओ, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है यू। विल फूड नॉट बी कुक्ड बाय यू। बोलिएगा दोस्तों, वॉइस से रिलेटेड मैंने हर टाइप के एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है, चाहे वो मेरी टाइप है सिंपल हो, चाहे नेगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, कोई भी मतलब जो टाइप है वो सारी की सारी टाइप्स को मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने समझाने की पूरी कोशिश की है। बताइएगा आज की ये जो एग्जाम्पल है, ये जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।